सर एक सवाल जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, मुख्तलिफ तज्ज़िये हो रहे हैं। यहाँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं लाज़मी पूछना चाहूँगा कि चौक मुंडा का एक यूट्यूबर है वेला मुंडा, जिसका नाम मोहम्मद शहज़ाद है, उसका वालिद सादिक मौलाना अगवा होता है और उसके बाद पुलिस भरपूर हरकत में आती है, अगवाकार हलाक हो जाते हैं, सादिक मौलाना बाजियाब हो जाता है। मैं भी आपके तर्जमान से रब्ता करता हूँ कि शुरू-शुरू में हर बंदा यही समझता है, क्योंकि वो अक्सर प्रैंक करते रहते थे कि हो सकता है ये व्यूज़ की खातिर हो, लेकिन पुलिस ने इसको एक्चुअल लिया, एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद अपनी कार्रवाई जारी रखी। मुख्तलिफ तज्जिए हो रहे हैं कि जो अगवाकार हलाक हुए हैं, क्या उनका कोई पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्योंकि ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई हैं, जो उनके वालिदैन हैं, वो कह रहे हैं इनके ऊपर कोई ऐसी एफआईआर नहीं थी, उनका कोई लेन-देन का मामला था। लोगों के अंदर जो इज़्तिराब है, जो बेचैनी है, एक आला अफ़सर इस बारे में लोगों को क्या ब्रीफ़ करेंगे और देखने वालों को कैसे मुतमईन करें? जी, मैं ये बात पूरे वसूख के साथ और पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ कि ये एक जेन्युइन जो है वो अगवा बरे तावान का इंसिडेंट था। किसी बंदे को उसके घर से आके अगर 4-5 लोग जो हैं वो सरे-शाम सबके सामने अगवा करके लेके जाते हैं। उसके बाद वहाँ से फ़ोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर तावान का मुतालबा करते हैं। 5 करोड़ रुपए के तावान का जो है वो मुतालबा बार-बार दोहराया जाता है और उसके अंदर जो है उस बंदे की जान जो है उसको भी वो भी दायरा गैर महफूज़ है। इसके दौरान अगर पुलिस जो है मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ मिलकर एक पूरा ऑपरेशन जो है वो करती है, उस ऑपरेशन के नतीजे के अंदर जिस वक़्त उस मूवी को छुड़ाने के लिए जो है वो जा रहे होते हैं, उस दौरान अगर कोई एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर के अंदर अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो यकीनी तौर पे पुलिस को जो इख्तियारात कानून की तरफ से दिए गए हैं, लोगों की जान को महफूज करने के लिए, अगर कोई बंदा अगवा बरे तावान है, तो उसको बाजियाब कराने के लिए, तो पुलिस ने उन्हीं कवानीन का और उसके अंदर जो इख्तियार दिया गया है, उसको इस्तेमाल करते हुए ये सारा ऑपरेशन किया है। इसके अंदर ना तो पुलिस जो है वो उसका कोई किसी प्रैंक के साथ ताल्लुक है, ना ही ये कोई प्रैंक था, ये एक जेन्युइन अगवा का मुकदमा था और किसी भी जगह से जो है वो आपको पता है कि हमारा ये जो पूरा इलाका है, चाहे वो मुज़फ़्फ़रगढ़ का हमारा एरिया हो या फिर उसके बाद आगे हमारे मुल्हिका जितने भी ज़िले हैं, जिसमें राजनपुर है, रहीम यार ख़ान है, डेरा गाज़ी ख़ान है, यहाँ पे कच्चे के इलाके और इसके अंदर जो है वो अगवा बरे तावान एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको यहाँ की पुलिस हमेशा बहुत सीरियस लेती है। इस तरह का कोई भी अगर वाक़या होता है, उसमें कोई भी बंदा मुलव्वस होगा, तो उसके साथ किसी भी किस्म की नरमी बिल्कुल पुलिस नहीं करेगी, ना ही ये गवर्नमेंट की अगवाकारों पॉलिसी है। का ये पहला क्राइम था या उनका कोई रिकॉर्ड सामने आया है? जी, उनकी सारी चीज़ें जो है वो अभी तक चेक की जा रही हैं, तफ़्तीश उसके अंदर जारी है, कुछ उसके अंदर लोग अभी तक बकाया हैं, जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं इस सारी इंक्वायरी और इसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसके ना सिर्फ़ मुख्तलिफ़ उनके दहशतगर्दाना तंज़ीमों के साथ ताल्लुकात थे, उनके मुख्तलिफ़ जो है वो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन के साथ ताल्लुकात थे, उनके पास से हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं। हैंड ग्रेनेड्स जो है वो यहाँ का कोई आम चोरी करने वाला, कोई जो है वो रॉबरी करने वाला, कोई मोटरसाइकिल खींचने वाला बंदा तो इस्तेमाल नहीं करता। वो कोई ऐसा क्रिमिनल ही इस्तेमाल करेगा कि जिसको पता है जी कि मैंने लेना कहाँ से है और मैंने इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और उनके जो मोबाइल रिकवर हुए, उनके अंदर जितनी तफ़सीलात सामने आई हैं, उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि वो अगवाकार थे और वो बहुत ही जो है वो संगीन किस्म के जराइम के अंदर मुलव्वस हुए, जिसकी वजह से जो है वो ये सारा जो वाक़या वो पेश आया। जी नाज़रीन, जो मुख्तलिफ तज्ज़िये कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से बेहतर तौर पर कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सकता।